ठीक है। मैं करूं मैं प्रभु करूँ जी? प्रभु? हाँ हाँ माता जी करिए। हम्म। करिए माता जी करिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर माता जी ने मंगलाचरण किया। तो प्रवेश करते हैं हमारी आज की क्लास में। कल हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 5, 8वें अध्याय का। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र अन्न संशय। ठीक है। तो ये है कि जब मृत्यु का समय आता है और जो कोई मेरा स्मरण करता है तो वो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ठीक है, निश्चित रूप से। तो इसमें कल मैंने ना एक दो रेफरेंसेस थे, वो हमने चर्चा नहीं की थी। तो एक रेफरेंस आता है मुकुंदमाला स्तोत्र का श्लोक क्रमांक 37। ठीक है, 37 बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक ऐसा है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य वशम शत संधि जर्जरम किमौषधम पृच्छासि मूढ़ दुर्मते निरामया कृष्ण रसायनम पिबह। इस शरीर का सौंदर्य क्षणिक है और बुढ़ापे में जब इसको इसके सैकड़ों जोड़ ऐंठे जाएंगे तो इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो फिर मोहग्रस्त मूर्ख तू क्यों दवा मांग रहा है? बस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर जो अचूक उपचार है। ठीक है। ये जो शरीर है इसमें परिणाम पेशम, इसको तो जाना ही है, इसका परिणाम एक ही है, इसका जो है देहांत होना है। और क्या लिखा है, पतत्य वशयम, मतलब ये नीचे गिरता है अवश्य, बिल्कुल नीचे गिरेगा। शत संधि जर्जरम, क्यों ना, शत मतलब सैकड़ों, संधि मतलब जोड़, जर्जरम क्षीण हो जाएंगे, मतलब सैकड़ों इसमें प्रॉब्लम आएंगी, सैकड़ों इसमें बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी। किम औषधम पृच्छासि मूढ़ दुर्मते, तुम कौन सी औषधि की इच्छा रखते हो? कोई औषधि इसके लिए जो है ना कार्य नहीं करेगी मूर्ख। समझो इसको, ये चीजें ठीक नहीं होने वाली। बुढ़ापा से क्या कोई बाहर निकल सकता है? हैं? कुछ कुछ बीमारियां ऐसी परमानेंट आती हैं, नहीं निकल सकते, है ना। आज आंखें भी हमारी डल हो गई तो क्या ठीक थोड़ी हो रही है? तो चश्मा लगा के काम चला रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही। तो इस प्रकार जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना टाइम बीइंग है, इन सब चीजों से ऊपर उठो और निरामयम कृष्ण रसायनम पिबह। निरामय है ना, निरोग करने वाले कृष्ण के रस आयन, रसामृत जो है ना भगवान के नाम का, उसको ग्रहण करो, उसको पियो। ठीक है। और एक और श्लोक आता है, मैं शायद निकाला नहीं हूं, 2.1.6। किसी के पास है क्या? अच्छा, 2.1.6 मेरे पास है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एतावान सांख्य योगा भयाम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसामते नारायण स्मृति, है ना। पुंसाम अंते नारायण स्मृति, तो अंते नारायण स्मृति बस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से, जो स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना, अंते नारायण स्मृति। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ये श्लोक को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से। ठीक है, कल हमने पढ़ा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया था जो दो चीजें को ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको बाकी चीजों का ज्ञान प्राप्त करने की एक बार जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा?
एक तो आदि यज्ञ और ब्रह्म, ये दो चीजों का ज्ञान प्राप्त करने से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप जो है एक चीज समझिए कि स्वधर्म करते करते ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाता है, उसको छोड़ना नहीं है। वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। राइट, भगवान का स्मरण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ लाइफ, अंते नारायण स्मृति। ठीक है, तो कल एक सवाल पूछा था मैंने किया था, अगर कोई गन शॉट कर देगा अपने आप को, सुसाइड कर लेगा भगवान का नाम लेते लेते, यस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी किसी रेफरेंस से तो नहीं, लेकिन अपने आप से किया है। मतलब क्वेश्चन हमारा यही था ना कि प्रभु जी की इस अंत काल में, मतलब अगर कोई महामंत्र का जप करके फिर सुसाइड कर लेता है तो उसकी गति कैसी होती है। तो बिल्कुल। प्रभु जी मैं यही सोच रहा था कि जैसे जो क्या कहते हैं, जो भी मतलब मृत्यु के समय जैसे किसी का अंतिम क्षण आता है, तो उस टाइम पे अगर कोई कृष्ण भगवान को याद कर लेता है या फिर महामंत्र याद कर लेता है, तो भगवत धाम वापस जाता है अपने कर्मों के अनुसार, या फिर उसके अच्छे कर्म के अनुसार उसको नई योनि प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई अंत समय में हिरन या फिर कुत्ते या बिल्ली का किसी का भी मतलब वो करता है, तो फिर उस तरह से उसको योनि मिलती है। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि जो है अगर सुसाइड वाली बात, तो मुझे ये लगता है कि कर तो रहे महामंत्र, लेकिन अब उसका सुसाइड करना है तो उसका सारा फोकस, सारा दिमाग चला गया है सुसाइड पे। तो मुझे लगता है वो भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि उसका फोकस अब महामंत्र करके फिर वो हट गया वहां से और वो सुसाइड करने पे आ गया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो जो है भगवत धाम नहीं जा एक्चुअल में सकता। आपके कहने का मतलब है, एक्चुअल में वो भगवान का स्मरण नहीं करता, वो सिर्फ बोल रहा है। ठीक जी जी। है ना? और कोई जी कुछ प्रभु। बताना चाहेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बताते हो, जैसे कोई मतलब शरीर छोड़ने से पहले उसके लिए समय बहुत, मतलब उस समय हम 1-2 सेकंड देखेंगे, जैसे वो गोली मार लिया मर गया, हम देखेंगे ये किया 2 सेकंड, तो उसके लिए वो समय हो सकता है कई घंटों का हो। तो वो हरे बिल्कुल। कृष्णा बोल के तो मार दिया गोली, अब वो शरीर छोड़ेगा, वो 1-2 सेकंड का जो प्रोसेस हमारे लिए उसके लिए कई घंटों का होगा। तो उस समय वो ना सब फिर उसका पुराना सब याद आएगा, जीवन भर वो जो भी किया। तो उस समय, जिस समय वो शरीर छोड़ेगा लास्ट मोमेंट में, तो वो तो फिर कृष्णा को याद नहीं कर पाएगा, मतलब शरण नहीं कर पाएगा। भले बोल मुंह में बोलेगा, लेकिन जो शरण करने की बात बोला गया तो वो नहीं कर पाएगा ना प्रभु जी। तो आखिरी हम्म, समय में फिर पॉसिबल शायद नहीं है उसके लिए ठीक है। शरण कर हाँ, पाना, भले बोल लेगा। हाँ, ठीक है, ऐसा एकदम हो सही सकता है। है प्रभु जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं आंसर, एकदम सही आंसर है। और कौन बताना चाहेगा अपना रियलाइजेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अमृत प्रभु ने बोला ना, सेम सेम वैसे ही होगा। बट अब क्योंकि वो जीव सुसाइड भी करना चाह रहा है, प्लस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर रहा है, तो उसकी जो गति होगी ना, जैसे कि अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो जो नॉर्मल पर्सन है वो सुसाइड करता है तो उसको मतलब भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। अब क्योंकि ये मर भी रहा है, मतलब सुसाइड भी कर रहे हैं, प्लस मरने से पहले भगवान का नाम भी ले रहा है, तो उसको भूत प्रेत की योनि में तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दोबारा उसको अपनी गलती से सुधारने के लिए ना मनुष्य की योनि भगवान दे सकते हैं, क्योंकि वो मरने से पहले वो भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन एकदम इंड इंड में उसकी आत्मा जब मतलब निकलने वाली है, तो उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस समय वो शायद भगवान का नाम ना ले पाए। मतलब यहाँ पर जैसे कि आया स्मरण, अंत काले चा मावे स्मरण मुक्त कलेवरम, तो जैसा कि आपने बोला कि स्मरण में है, भले उच्चारण आप लो चाहे मत लो, लेकिन माइंड में आपका क्या चल रहा है वो मायने रखता है। मुझे नहीं बिल्कुल लगता सही उसको है। मुक्ति मिलेगी, क्योंकि स्मरण तो वो कुछ और ही कर रहा है, लेकिन जिह्वा से वो नाम जरूर ले रहा है। तो उसको भूत प्रेत की योनि ना मिल गया ना, दोबारा मनुष्य की योनि मिल जाएगा, बट मुक्ति नहीं मिलेगी। हरि बोल। नहीं नहीं, ये गलत बोल दिया आपने, भूत प्रेत की योनि ही मिलेगी उसको, बिल्कुल मिलेगी, हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। भूत प्रेत ही बनेगा वो, जितनी उसकी आयु थी
उसके पहले सपोज करो 70 साल की आयु थी, 50 साल की आयु में उसने अपने आप को सुसाइड कर दिया, तो 20 साल उसको भूत प्रेत बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? ठीक है, खैर कुल मिला के सारी चीजें आ गई हमारे सामने। ये फैक्ट है, जो सुसाइड करेगा, चाहे नाम लेते लेते बोलते बोलते क्यों ना सुसाइड करे, उसको भूत प्रेत की योनि मिलेगी, उसको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ पे कहा गया है स्मरण, स्मरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खाली बोलना, ऊपर से बोलने से हमको कुछ याद नहीं रहता है, वो खाली मुख से निकाल लिया लेकिन वो भाव नहीं प्राप्त किया, वो उसका वो चेतना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए वो स्मरण में नहीं आएगा। भगवान का नाम बोलना, जैसे आज हम माला भी करते हैं, तो हमारे जो है गुरु आचार्य यही बोलते हैं कि धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। धीरे धीरे ये नाम अंदर प्रवेश करता है और हमारे मन के मैल को बाहर करता है, और भगवान वहां पे स्थापित होते हैं धीरे धीरे। उसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं होता, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, एक दिन में नहीं कर सकते। इसलिए स्मरण और चेतना का भाव होना चाहिए, स्मरण का भाव होना चाहिए, भगवान का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, और राम कौन है? वो दूध वाला राम है, उसकी बात चल रही है, दूध वाले राम को याद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये नहीं होता, तो वो भाव नहीं आता, चेतना नहीं आएगी, इसलिए वो स्मरण में नहीं जाएंगे। और वो ठीक है, एक पुण्य मिल सकता है, उसका कुछ पुण्य जरूर मिल जाएगा कि नाम ले लिया भगवान का, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्लियर है? यहाँ भाव का खेल है, भगवान जो है ना भावग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं वो हमारा। भगवान के साथ हम टेढ़े हो जाएंगे तो भगवान हमारे साथ डबल टेढ़े हो जाएंगे। विभंग ललित है वो हमसे ज्यादा जो है ना। एक श्लोक आता है ना 10वें अध्याय में, मैं क्या हूँ, जुआ मैं हूँ, ऐसे बोलते क्या भगवान? है ना, छलियों में छलिया मैं हूँ, क्या है, एक श्लोक है ना, छलियों में जुआ मैं हूँ, ऐसा कहते हैं शायद। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी धन्यवाद माता प्रणाम। जी। प्रभु जी, फिर वो नरसी जो थे, नरसी का कोई तो था ना, उनका बेटा नारायण, बेटे को पुकार रहे थे नारायण नारायण करते, तो भगवान क्यों आ गए फिर? देखो इसमें वो तो फर्क ये एक्चुअल में है, अंत में अपने बेटे को पुकार रहे थे ना। नहीं नहीं, इसमें फर्क है। देखिए, जी। उसका बेटा जब पैदा हुआ तो हर बार वो जब जब नारायण लेते थे, तब तब धीरे धीरे उनके अंदर का हृदय का मैल निकलना चालू हुआ। और जो वो नारायण का स्मरण कर रहे थे, उसमें उस स्मरण में कोई अपराध नहीं था उनका। वो बिना अपराध के मतलब कोई भाव के बिना नारायण को याद करते, हे नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। इतनी बार उन्होंने नारायण बोल दिया अपने जीवन में कि उनके सारे पाप वहां से नष्ट हो गए थे। इसलिए फिर विष्णु के दूत आए थे। तो इसमें समय लगता है, धीरे धीरे होता है ये सारा कार्य, एकदम से नहीं होता है। और इसमें भी ऐसा हुआ कि उसकी रक्षा की गई, उसको जीवन दिया गया, ताकि वो दोबारा से भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करे और वैकुंठ लोक जाने के लिए। उस समय भी वैकुंठ गया नहीं, वो 10 साल की 6 साल और उसने फिर भक्ति की थी, तब जाके वो वैकुंठ लोक गया था। पूर्ण रूप से जब वो शुद्ध हो गया था तब गया था वो वैकुंठ लोक। तो ये कोई समाधान नहीं है कि जीवन का अंत कर दें और डायरेक्ट भगवान के धाम में जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो सिर्फ उसको चांस दिया गया कि ठीक है, तूने भगवान का नाम ले लिया और निरपराध तूने भगवान का नाम लिया, तो तेरे को चांस दिया जाता है कि तू देख, ट्राई मार, फिर से तेरे को अगर हो सका तो फिर से भगवान के धाम आने के लिए तू ट्राई मार ले। तो उसको चांस दिया गया था, तो उसने चांस को पूरी तरह से अच्छे से यूज किया और भगवान का नाम लिया, भजन किया, घर बार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया था और दिन रात भगवान का नाम लेता था, दिन रात 24 घंटे भगवान का नाम लेता था। तब जाके
6 या 10 साल, 10 साल है मेरे ख्याल से, 10 साल बाद फिर उसको दोबारा उसको जो है ना अच्छा, भगवान का धाम प्राप्त हो। ओके प्रभु जी, मेरे को लगा डायरेक्ट मतलब वो लोग आ गए थे दूत, ऐसा ही सुना, ये पूरा नहीं सुना था प्रभु जी, डायरेक्ट आए और लेके गए यम के दूत और विष्णु के दूत उसमें, तो मुझे उतना ही मालूम था। धन्यवाद प्रभु जी। मैं अरे वही सही। बोला, फिर हम लोग तो नाम लेते लेते ही नहीं रहते, हमें कहाँ मिलेंगे भगवान। नहीं नहीं, मिलेंगे मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान बिल्कुल करेंगे, सब काम करेंगे आपका। अरे प्रभु जी धन्यवाद, आपका आशीर्वाद रहेगा तो शायद, पता नहीं। आप हमारे गुरु ऐश्वर्य मतलब वैष्णव लोगों की कृपा मांगिए, वो दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए हम प्रवेश करते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6। तो जब पिछले श्लोक में पढ़ा, अंत काल में भगवान का स्मरण करने से भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है। कौन सा स्वभाव होता है? सत्य चित आनंद जो स्वभाव होता है भगवान का, वही प्राप्त होता है हमको। इसमें 8 गुण बताए गए हैं, जो इस भाव में कौन से गुण हैं? 8 गुण ये है कि सिनलेस, मतलब सिन को क्या बोलते हैं अपन? हम्म, पाप प्रभु जी, पाप। पाप रहित, पाप रहित हो जाता है। एजलेस मतलब उम्र नहीं बढ़ती, उम्र वहीं पे रुक जाती है इसकी। डेथलेस, मृत्यु नहीं होती उसकी। और भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, डिजायर पूरी हो जाती हैं। और किसी भी प्रकार का कोई वो ग्रीफ, ग्रीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? शोक, हाँ, शोक प्रभु जी, दुख, शोक। शोक, शोक रहित, राइट, शोक बोला माता जी, एकदम सही, शोक रहित हो जाता है और पूर्ण आनंद में प्रवेश करता है। तो ये 8 क्वालिटीज बताई गई हैं जो सत्य चित आनंद के रूप में प्राप्त होती हैं आत्मा को जब वो वैकुंठ लोक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब श्लोक क्रमांक 6 में प्रवेश करते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे अगर भगवान का आप नाम या स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप जो स्मरण करेंगे आप उस भाव को प्राप्त करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतुए सदा तद भाव भावितः। है ना? हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है ना? यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा स्मरण आएगा, तम तम एव एति कौंतुए, वैसा वैसा उसको भाव प्राप्त होगा। तम तम और यम यम, यम यम और तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा। एकदम क्लियर कट भगवान का फंडा, एकदम स्ट्रेट है, कोई किंतु कोई परंतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। जैसा जैसा भाव वैसा वैसा शरीर, एकदम क्लियर कट, इसमें कोई भी डाउट वाली बात ही नहीं। तो कैसा कैसा भाव हो सकता है हमारा? तो इसमें एक दो श्लोक का रेफरेंस मैं पहले बता देता हूँ। तो एक श्लोक करते हैं अपन, 9.25 खोलते हैं, है ना? 9.25 में कहते हैं भगवान, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता या भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। है ना? मतलब आप जिन जिन की पूजा करेंगे, मतलब है आप उनका स्मरण करेंगे, उनकी कृपा मिलेगी, और उनके लोगों को और उनके स्थान को, उनके स्वभाव को प्राप्त करेंगे। देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता लोक में आपको जगह मिलेगी, और अगर पितरों की पूजा करेंगे तो पितृ लोकों को जाएंगे, अगर भूतों को पूजा करेंगे तो भूत के लोगों को जाएंगे।
और यान्ति मत याजिनो अपि माम, मेरी पूजा करेंगे, मेरी उपासना करेंगे तो मेरे धाम को प्रवेश करेंगे। क्लियर कट भगवान ने बताया, जैसा जैसा वैसा वैसा। तो अगर हम सपोज करो डॉक्टर के एमबीबीएस करने के लिए कोई कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी कि इंजीनियर की डिग्री मिल जाएगी? ऑब्वियसली एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। 12वीं की क्लास पास करने के लिए 12वीं की एग्जाम में बैठेंगे तो 12वीं का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, ग्रेजुएशन का तो मिलेगा नहीं, 10वीं का भी नहीं मिलेगा। तो जो जिस जगह एडमिशन लेगा, जो जिस स्थिति में अपने आप को रखेगा, उसको वो प्राप्त करेगा। भगवान की अगर याद करोगे, भगवान के अपने आप को सरेंडर करोगे तो उनके धाम में जाओगे, है ना। शिव जी के यहाँ सरेंडर करोगे, शिव जी को याद करोगे तो शिव जी के शिवलोक में जाओगे आप। जैसा जैसा स्मरण वैसे वैसे गति, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन जो है ना हमने जो है ना कुछ किया, मस्ती मजाक किए और आखिरी में सोचा कि नहीं अब समय आ गया, अब मैं पूजा पाठ करूं, तो आखिरी के कुछ काल हमने कर लिया। तो इसमें ना बहुत सारी कंडीशंस आती हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपने अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध किया है कि नहीं किया है। मतलब हमारा सारा जीवन हमारे साथ रहता है, अंत काल में सारी जो है ना हमारे को पूरे जीवन की याद आ जाती है कुछ ही क्षण में। और उसके बाद जो आखिरी की गति होती है, स्मरण जो होती है ना, वो पूरे जीवन का कैलकुलेशन होता है। एक जैसे कैलकुलेटर होता है ना, सबने कैलकुलेटर देखा होगा। कैलकुलेटर में हम बहुत सारे प्लस माइनस करते जाएंगे, आखिरी में जब इज इक्वल टू दबाते हैं तब लास्ट आंसर आता है। ठीक है, बराबर है। लंबा चौड़ा अगर किसी को बहुत सारे प्लस माइनस करने हैं, 50-100 डिजिट्स को प्लस माइनस करना है, तो सबको प्लस करते 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 माइनस करते करते आखिरी में इज इक्वल टू दबता है, राइट। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जीवन भर हमने क्या किया क्या नहीं किया ये सब चलता रहता है, और मृत्यु जो होती है ना वो इज इक्वल टू का बटन है। ठीक है, बहुत इजी शब्द में समझ सकते हैं। मृत्यु इज इक्वल टू है, जब आखिरी में हम इज इक्वल टू दबाएंगे तब नेट आंसर आएगा कि तुमने जीवन भर क्या किया। उसी प्रकार मृत्यु में पूरा जीवन भर किसको याद किया नहीं किया, क्या अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए, भगवान की शरणागति की कि नहीं की, एकादशी रखी कि नहीं रखी, वो फाइनल इज इक्वल टू दबेगा और वो ही भाव आपको प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, है ना। अगर हमने जीवन भर में बहुत गंदे काम किए तो वो छोड़ते नहीं। कुछ पुण्य भी किए, दान पुण्य किए, अच्छे काम भी किए, गंदे काम भी किए, लेकिन नेट रिजल्ट जो होता है ना वो सबका काट पीट के मृत्यु में आता है ना, कुछ छूटता नहीं है। तो वही भाव फिर प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे आचार्य और हमारे जो भी सीनियर कहते हैं भक्ति करो। भक्ति करने से क्या होगा, दृढ़ता आएगी, और आखिरी में जब पूर्ण चेतना में जब आदमी भक्ति करता है तब आखिरी के समय में भी उसको भक्ति याद आती है, स्मरण होता है भगवान के नाम का, है ना। अदरवाइज नहीं होगा स्मरण, कितना ही कोशिश कर लेंगे नहीं हो पाएगा। एक श्लोक आता है 10.10 खोलेंगे, इसमें लिखा है तेषाम सतत युक्तानाम भजते माम प्रीति पूर्वकम, है ना, भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। मतलब जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, भगवान तक पहुंचने का ज्ञान भी भगवान देते हैं, कोई और नहीं देता। और वो तब देते हैं जब पूरा जीवन हम सततम सततम युक्ता नाम, है ना, तेषाम सततम युक्ता नाम, हमेशा भगवान की कंटिन्यूअसली पूजा भक्ति शरणागति में लगे रहेंगे, तब भगवान देते हैं हमको बुद्धि, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं पहुंच सकते कि 2-4 दिन कर लिए और पहुंच गए, बड़ा मुश्किल है ये।
ये क्या होता है, पूर्व जन्म की हमारी स्वीकृतियां होती है ना, तब हम एक बार ये स्थिति होती है कि पिछले जन्मों में, बहुत सारे जन्मों में हमने 90% भक्ति तो कर ली थी, बस 10% बची थी, 10% के लिए इस जन्म मिला, और कुछ ही काल 6-8 महीने 10 महीने में 1 साल में हमने भक्ति की और भगवत धाम प्राप्त हो गए। ऐसा भी होता है। लेकिन जिसकी पिछले जन्मों में 90% भक्ति हुई हो, वो हमारी कितनी हुई है ये हमको थोड़ी मालूम। 10-20 में पहुंचे होंगे, 25 में पहुंचे होंगे, तो क्या मालूम। ठीक है। कहते हैं जब अंत काल आता है ना, तब एक बिच्छू नहीं, 2 बिच्छू नहीं, 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है। उस समय आत्मा बोलती है अब मेरे यहाँ रहने का, अब मैं ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं है, इतनी पीड़ा में मैं नहीं रह सकता। आत्मा तब निकलती है, आत्मा शरीर से पहले परमात्मा निकलते हैं, फिर आत्मा निकलती है ना। हृदय में दोनों रहते हैं, आत्मा और परमात्मा एकदम आजू बाजू में। बीच में कांच का शीशा लगा हुआ है। कांच का शीशे में इतनी ज्यादा धूल लगी हुई है, इतनी सारी कलमश लगी हुई है इस संसार की, कि आत्मा परमात्मा को देख ही नहीं पाता है। तो वो कलमश कैसे निकलेगा, भगवान का नाम लेते 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 चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे 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 वो कांच साफ होगा। और जब साफ होगा तब आत्मा परमात्मा को देख पाएगी और उसको समझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं शरीर के अंदर, हृदय में, और आदमी ढूंढे पड़ा हुआ है परमात्मा को, कहाँ हो कहाँ हो। है लाल लाइट जला के, लाल बल्ब जला के बैठे हैं लोग, चिंतन कर रहे हैं। मोमबत्ती जला के चिंतन कर रहे हैं भगवान का। अरे भगवान तो अंदर बैठे हैं भैया, बाहर थोड़ी है। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो आप, अंदर है, शरीर के अंदर, परमात्मा स्वरूप में अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होना पड़ेगा उसके लिए हमको। ठीक है। तो बहुत कठिनाई होती है मृत्यु के समय ना, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन भक्त को यही जीवन भर सिखाया जाता है कि दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है। पीड़ा को भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है कि मेरे कष्ट थे, कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध खराब थे, इसको मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भाव आता है, इसलिए भक्त जो है ना, ये मृत्यु के डर से ऊपर उठता है ना। कहते हैं ना, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते महतो भयात मतलब महान से महान भय से रक्षा करते कौन, भगवान करते। जब आप उनके लिए थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, सुअल्पमस्य धर्मस्य, जब थोड़ा सा भी भगवान का कार्य करेंगे, तब भगवान आपको महान भय से रक्षा कर देंगे। तो महान भय क्या है, मृत्यु है, उससे भगवान रक्षा करते हैं। कब, जब भगवान की शरणागति हम करते हैं। जो शरणागति भक्त होते हैं उनको मृत्यु से फिर डर नहीं लगता है। डर किनको लगता है, भौतिकवादियों को, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, अपना सब कुछ शरीर से जोड़ लेते हैं, धन पैसा रिश्ते बच्चे घर बार सब पैसा शरीर से जोड़िए, शरीर ही हट गया तुम्हारा तो सब छूट गया, बड़े परेशान हो जाते हो, भयभीत हो जाते हैं वो लोग। यमदूत को देख के लोगों का जो है ना मल मूत्र निकल जाता है, क्योंकि वो देख पाते हैं, और उनके घर में कोई नहीं देख पाता, बाकी लोग नहीं देख पाते, जिनका समय नहीं आया। लेकिन जिनका समय आ गया है वो देख लेते हैं, और इतने भयानक होते हैं, डर लगता है इनको, और बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मेरा सब छूट जाएगा। अपनी घरवाली को याद करते हैं, अपने पुत्र को याद करते हैं, और याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। तो जो है पति अपनी पत्नी का फिर नेक्स्ट शरीर जो है उसको स्त्री का मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को याद किया। पत्नी अपने पति को याद करेगी तो उसको नेक्स्ट शरीर एक पुरुष का मिल जाएगा, जिसमें आगे चल के वो भी किसी का पति बन पाएगा। ऐसा होता है, मतलब उल्टा बस यही होता रह रहा है। कभी इस शरीर में उसकी याद की, वो शरीर प्राप्त किया, उस शरीर में इसका याद की, ये प्राप्त किया, ऐसा ऐसा। इसमें लेकिन पुण्य और पाप का भी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है। अगर पुण्य है आपके पास तब आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर आप सतोगुण में स्थित हैं, रजोगुण में स्थित हैं, तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। तमोगुण में स्थित है तो नहीं मिलेगा, फिर आपको नीचे की योनियां मिल जाएंगी। तो सारी कंडीशंस मिला जुला के अप्लाई करते हैं तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। नहीं तो फिर से दोबारा आपको नीचे की 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा, और घूमते रहो फिर अलग अलग योनियों में। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। मृत्यु के समय अपने स्वभाव को बदलने की विधि का वर्णन है। हम श्रील प्रभुपाद के
जो इतने इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं उनको समझें कि किस प्रकार हम अपने अंत काल की स्थिति को बदल सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की शिष्या मतलब उनकी शरणागति, उनके इस इस्कॉन में जो है ना सरेंडर की भावना करके, कृष्ण भावनावित होके हम अपने आप को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। बिल्कुल, अगर देवी देवताओं को सोचेंगे तो दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, सूर्य लोक में आप चले जाओगे सूर्य की अगर उपासना करोगे तो। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार मरना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे जीवन में। मृत्यु की कला ही सीखना जीवन है, बस। होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। मृत्यु क्या है, कैसे करनी है, इसको समझना ही जीवन है और कुछ नहीं, है ना। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे जीवन के कर्म ही जो है ना, पूरे जीवन के स्मरण जो है ना, मृत्यु के समय हमारे विचारों को प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए कहा ना, पूरा जीवन भर अपन जो करेंगे वो प्रभावित कर देगा मृत्यु के समय हमारे चिंतन को। तो जड़ भरत की कथा आप सब जानते हैं, जिसमें भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा, और वो छोड़ के आ गए थे और जंगल में उन्होंने भगवान की भक्ति ग्रहण की, भगवान की शरणागति ग्रहण की, और वो दिन रात भगवान के चिंतन में लगे रहते थे, और वो भाव तक की स्टेज में पहुंच गए थे, है ना। भाव स्टेज सेकंड लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद जस्ट प्रेम बचता है, और भाव तक पहुंच गए थे ना। कौन कौन सी स्टेजेस होती है मालूम है ना आपको? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, है ना। इस प्रकार सबको क्रॉस करके श्रद्धा, है ना, साधु संग किया, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, निष्ठा में आ गए, रुचि में आ गए, आखिर भाव तक पहुंच गए, आसक्ति के बाद भाव तक पहुंच गए थे। लेकिन वहां से भी जो है ना क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा जब जंगल में दिखा उनको, तब करुणावश उन्होंने उसको अपना आश्रय दिया, क्योंकि उसकी माता जो है ना, कहीं हिरणी जो थी उसको पीछे बाघ पड़ गए थे, शेर पड़ गए थे, तो इसको जन्म दे के भाग गई वो नदी किनारे। तो इनको लगा कि मेरे सिवा अब कौन है जो इसका याद करेगा, इसको इसकी केयर करेगा, ये तो मर जाएगा अगर मैं इसका केयर नहीं करूंगा। तो इन्होंने उसकी केयर करना चालू की, और छोटा सा बच्चा था क्योंकि हिरण का, तो उसमें धीरे धीरे आसक्ति हो गई। तो एक चीज मेरे को लेकिन कभी समझ में नहीं आई, इतने बड़े राजा थे, अपने बच्चों का त्याग कर दिया, है ना, अपना घर त्याग दिया, रिश्तेदार त्याग दिए, पूरी प्रजा त्याग दी, ऐशो आराम त्याग दिया, अपनी जो है ना सोना बंगला सब त्याग दिया, जंगल में आके एक हिरण को क्यों नहीं त्याग कर पाए? तो क्या उनको हिरण को, जो एक बच्चा था हिरण जो तुरंत तुरंत पैदा हुआ था, छोटा सा बच्चा था, उनके साथ इनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए था? इन्होंने उसको अपनी शरणागति की, उन्होंने अपने साथ रखा, उसकी केयर की, उसको खाना पिलाना देते थे। तो क्या करना चाहिए था? उसको छोड़ देना था, बच्चा पैदा हुआ वो जाने उसका काम जाने, मर जाए तो मर जाए, मैं निकल जाता हूँ अपने काम से। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आसक्ति नहीं करनी चाहिए थी, जैसे वो आसक्त हो गए उसी के बारे में सोचने लग गए, तो उसका उन्होंने देखभाल की, वो ठीक था। लेकिन अगर वो आसक्त ना होते तो ऐसा ना होता। मतलब केयर करते, लेकिन
आसक्ति नहीं रखते, एकदम पीछे नहीं पड़ जाते। जी प्रभु जी। ठीक है, एकदम सही कहा माता जी ने, आसक्ति नहीं रखनी हमारे को। ठीक है, सत्यम प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, जो मृत्यु के टाइम पे जब हिरण का स्मरण किए थे आसक्ति कारण, तो उस समय ये सोच के करना चाहिए था कि ठीक है मेरी तो मृत्यु हो रही है, अब बाकी भगवान देखेंगे, मतलब इस तरह से सोच करके फिर मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि सारे जीवन के कार्य प्रभावित करते हैं अंत काल को। आप पूरा जीवन अगर उससे आसक्ति रखोगे और बाद में मृत्यु के समय सोचोगे ठीक है अब तो भगवान ध्यान करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं प्रभु जी, आसक्ति के लिए नहीं कह रहा था। जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि मतलब जब वो जन्म लिया और तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, तो बिना आसक्ति के मतलब थोड़ा सा जैसे मतलब केयर करके और फिर उसे छोड़ देना चाहिए और भगवान देखेंगे बिना आसक्ति के, मतलब। अब छोटा सा बच्चा है, उसको तो थोड़ा सा केयर, वैष्णव का ये गुण होता है एक्चुअल में कि ना जीव दया, है ना। यस सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रभु जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें मिली है, हमें वो सब निभानी है, लेकिन हमें आसक्ति नहीं रखनी है ना। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम आसक्त नहीं होंगे लेकिन अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, हमको अपना कार्य स्वधर्म अपना वर्णाश्रम धर्म को करते करते हर बात में भगवान का स्मरण करना है, और ये जान के ये मान के करना है कि भगवान ने फिलहाल मेरे को ये रोल दिया निभाने के लिए, मैं ये रोल निभाऊं और इसके बाद मैं भगवान के धाम को जाऊं, है ना। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या होगा। और देखो अब भरत महाराज अगली योनि हिरण की पाए, उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में महाराज भरत था और कैसे मैं हिरण से आसक्त हो गया और मेरे को हिरण की शरीर मिल गया, उनको याद था। इस कारण वो अपने आचार्य गुरुओं की जो वाणी सुनते थे, आश्रम के पास रहते थे, सूखे पत्ते खा के आखिर एक दिन उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। फिर उनको जड़ भरत का शरीर मिला, तो जड़ भरत के शरीर में उनको याद था कि मैं भरत महाराज था, फिर हिरण बन गया, अब फिर मेरे को शरीर मिल गया। तो देखो इतना डरा हुआ था आदमी, जैसे बोलते हैं ना दूध से जला दही भी फूक फूक के पीता है, कहते हैं ना, वैसे ही इतने डर गए थे कि बोले अब मैं किसी से आसक्ति नहीं रखूंगा, एक हिरण के कारण मेरे को पूरा शरीर मिल गया, जीवन मिल गया हिरण का। अब मैं ना माँ बाप से बात करूंगा, ना भाई से बात करूंगा, ना घर वालों से बात करूंगा, ना पड़ोसी से बात करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। एक आदमी से बात नहीं करते थे वो जीवन में, और वो चुप रहते थे, बोले मैं बात करूंगा तो मेरी आसक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं बात ही नहीं करूँ। देख रहे हो कितना डरा हुआ था आदमी वो। इससे समझ में आता है कि कितने सीरियस हो जाते हैं। उन्होंने तो मतलब वो स्थिति देख ली कि एक चूक के कारण उनको देखो 2 जन्म एक्स्ट्रा जीना पड़ गया। एक चूक, छोटी सी चूक हो गई, हिरण के प्रति आसक्ति हो गई और हिरण की योनि मिल गई, मुक्ति नहीं मिली। फिर दोबारा मनुष्य का शरीर मिला, दोबारा फिर इतना लंबा शरीर, इतना लंबा जीवन मिला, कहीं उसमें त्रुटि ना हो जाए, कहीं उसमें फिर भटक ना जाए, कहीं हमारा मार्ग से हम गलत दिशा न पकड़ लें। इसलिए इतने सतर्क हो गए कि किसी से बात नहीं किए, किसी से कोई काम नहीं, किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं करते थे, खाली खेतों में बैठ जाते थे और अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेते रहते थे। देखो ये कहते हैं कि मतलब इनके स्वभाव से हम समझ सकते हैं कि कितना मतलब सेंसिटिव मैटर है, कितनी गहराई का विषय है कि छोटी सी चूक और आदमी का पतन। तो हमको भी ध्यान देना चाहिए, कहीं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मन को भगवान में लगाते लगाते सारे कर्म करने चाहिए, नहीं तो यहाँ के बंधन बंध जाएंगे हमारे, नीचे के बंधन, स्वधर्म, अपने आप आस पास के बंधन। एक इंसान अपने जीवन में देखो कितने सारे रोल प्ले करता है, वो घर में भाई का भी रोल प्ले करता है, पिता का भी रोल प्ले करता है ना, पड़ोसी का भी रोल प्ले करता है, और एक पुत्र का भी रोल प्ले करता है, और एक जो है ना जॉब भी करता है जिसमें बॉस भी रहता है और उसके नीचे भी लोग रहते हैं, समाज के प्रति भी उसके बहुत सारे कर्तव्य हैं। इतने सारे एक इंसान के अंदर रोल हैं, है ना, एक आदमी वो इतने सारे रोल को प्ले कर रहा है,
और इतने सारे रोल प्ले करते करते उसको किसी भी रोल में आसक्ति नहीं रखनी है, और उसको सिर्फ अपना मन चिंतन भगवान पे करते करते ये सारे कार्य करने। माता जी अगर किचन में बना रही खाना तो उनको ये ध्यान करना है कि ये तो मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ, है ना। प्रभु जी लोग अगर काम में जा रहे हैं तो उनको ये चिंतन करना है कि ये काम तो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, जो आएगा उसमें से कुछ तो भगवान को मेरे को देना ही है। बाकी अपना चलाने के लिए रखना है और कुछ तो कृष्ण के लिए करना है ना। जो करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं तो कृष्ण के लिए पहनने। आपका शौक है मेरे को अच्छे से तैयार होना है, तो सबसे पहले कृष्ण के पास जाइए, हे प्रभु देखिए मैं आपके लिए तैयार हुआ हूँ, कैसा लग रहा हूँ। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम अपनी जो है ना सारे कार्यों में कृष्ण का चिंतन करते 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 पूर्ण रूप से कृष्ण के हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, अगर कोई इस जीवन में सतो गुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। तो सतोगुणी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सतोगुणी रखना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण की अवस्था में ही समझ में आता है। तमोगुण में तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, अरे क्या ये लोग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तमोगुण आदमी को आप एक श्लोक बोलोगे, अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बात कर रहे हो आप। तो सतोगुण की अवस्था में कौन सा चीज अपनी भक्ति को नष्ट कर देगी ये हम समझ सकते हैं, है ना। आज वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, एक भी निंदा करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सीरियस टॉपिक है ये भक्ति नष्ट होने का। इंसान टेंशन में आ जाता है, उसकी भक्ति थोड़ी सी भी कम होती है ना, अरे प्रभु जी मैं तो इतना भक्ति करता था, 16 माला एकदम बढ़िया सुबह सुबह हो जाते थे, पता नहीं क्या हो गया प्रभु जी मेरे से हो ही नहीं रही माला, पता नहीं क्या हुआ प्रभु जी, मन ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। बहुत टेंशन है। भक्ति को ना डायमंड की ज्वेलरी की तरह संभाल के रखना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टच में रहना चाहिए कि भैया मैं कैसे करूं अपनी भक्ति को संभाल के रखूं। जहां भी थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि मेरी भक्ति डाउन हो रही है, तुरंत किसी से सलाह लेनी चाहिए कि अब मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरी भक्ति डाउन हो रही है, बताइए बताइए बताइए। अदरवाइज भक्ति नष्ट हो जाएगी, और ये रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जीवन से भक्ति धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन सतोगुण में रहेंगे तो हमको ये चीज का ध्यान रहेगा, ये समझ पाएंगे कि मेरी भक्ति नष्ट हो रही है। धीरे धीरे देखो मेरा चिंतन कहाँ जा रहा है, मैं तो पहले भगवान की शरणागति था, अब मैं क्या हो गया है, ये संसार में क्यों फंस रहा हूँ, दोस्त यार में क्यों फंस रहा हूँ, इधर क्यों जा रहा हूँ, उसमें क्यों जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये चीज देखने की दृष्टि भी किसको आएगी, सतोगुणी को आएगी, बाकी को नहीं आएगी। तो अपने आप को सतोगुण में रखना है। सतोगुण में रखना है मतलब जल्दी उठें, प्रॉपर समय से उठें, चैंटिंग करें, खाना सतोगुणी खाएं, बहुत जरूरी है प्रसादम खाएं, और तमोगुणी खाना ना खाएं। ठीक है, समय से सो जाएं, एक दो श्लोक जरूर पढ़ें भगवत गीता के, भागवतम के, कुछ गीत सुन लें, जैसे भजन कोई हो गया, कोई और किसी के लेक्चर हो गए, ये जरूर सुन लें, प्रेम प्यार से, जबरदस्ती ना करें। ऐसा नहीं कि खींचे जा रहे, स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा नहीं मेरे को ये भी सुनना है, मेरे को वो भी सुनना है, अरे इतना सारा काम है मेरे पास, समय नहीं है, ऐसा नहीं। प्रेम से एक सुने, लेकिन उसको समझें, उसकी गहराई पे जाएं। खाली सुनना है, ये खाली लिस्ट बना के रख लिए, इसका भी प्रवचन सुनना है, इसका भी सुनना है, इसका भी सुनना है, इसका भी सुनना है, और समझना किसी का नहीं है। ऐसा भी होता है, अरे वो बोले क्या थे, अरे प्रभु जी इतना सुन लिया, मेरे को याद ही नहीं ठीक से, लेकिन बहुत बढ़िया बोले थे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं। सुनना है और समझना है, उसको उसकी गहराई में जाना है। ठीक है, अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, तो इसमें रेफरेंसेस अब आप नोट ही कर लो, मैं अभी तो समय है नहीं, है ना। इसमें रेफरेंसेस है श्रीमद् भागवतम में 3.31.41,
और 11.9.22, 23, 26, ठीक है। और श्लोक क्रमांक 15.15 जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही स्मरण करने की शक्ति हूँ और भूलने की भी शक्ति मैं ही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद च अहम। मैं ही सर्वस्व च, मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ और उनको याद दिलाना और भुलवाना और कौन सा ज्ञान प्रकाशित करवाना है, ये मेरा काम है। देखो भगवान का काम है। हम सोचेंगे अपनी शक्ति से कुछ याद कर ले समझ ले, तो नहीं है। वो हमको सरेंडर करना पड़ेगा, तब वो प्रकाशित करते हैं हमारे अंदर का ज्ञान, है ना। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति मैं हूँ और ज्ञान मैं हूँ, अपोहनम भूलने की भी शक्ति मैं ही। भुलवा देते हैं भगवान अंत काल में, भूल जाओ मेरे को, याद नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन भर आपने क्या किया, वही संसार का काम किया, इसलिए भुलवा देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर इसको भी याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस प्रकार ना मृत्यु का जो समय होता है ना, मैंने बताया 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना दर्द होता है मृत्यु के समय में। अगर इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे आचार्य, हमारे गुरु लोग कहते हैं, एक कैक्टस होता है ना, पेड़ कैक्टस का, है ना। कैक्टस समझते हैं कि नहीं समझते? सब लोग समझते हैं। तो कैक्टस को अगर हम अपनी नाभि में डाल देंगे, अंदर पूरा ऐसा घुमा देंगे और उसके बाद निकालेंगे ना, तो उतना पेन होता है मृत्यु के समय, उतना ही होता है। तो इस प्रकार बहुत पेन होता है। लेकिन अगर जो है ना, पावर ऑफ स्मरण, अगर स्मरण है तो उसका पावर मिलता है और हम इन सब चीजों के ऊपर उठ जाते हैं। पावर ऑफ स्मरण ऑफ कृष्ण, कृष्ण का स्मरण का पावर रखेंगे तो ये सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा ये कैसे हो गए। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो श्लोक आज की क्लास को क्लोज करते हैं। यस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी एक बार श्लोका जो है, जो कल के लिए आप बता रहे हैं, वो एक बार रिपीट कर दिए प्रभु जी। रेफरेंसेस हाँ प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 3.31.41, श्रीमद् भागवतम 11.9.22, 23 और 26, 15.15 जो कि मैंने अभी पढ़ के सुना दिया, बस यही है। 3.31.41 था ना प्रभु? हाँ हाँ, ठीक है, नोट कर लिया आपने? जी प्रभु। ठीक है, तो यहाँ क्लास को क्लोज करते हैं हम। हरे यस कृष्ण, स्वपन हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वो आप एक बार और एक बार दोहरा दीजिए, वो श्रद्धा साधु संघ, वो जो स्टेजेस पार किए थे उसको बता दीजिए और एक बार। श्रद्धा साधु संघ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा भाव। हाँ 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 हाँ, श्रद्धा सबसे पहले, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, हम इन स्टेजेस को क्रॉस करते 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 आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बेसिक स्टेज है ना, सबसे पहली श्रद्धा की है। सब जब श्रद्धा होती है तब आदमी भक्ति में जुड़ पाता है, नहीं तो जुड़ता ही नहीं है, सबसे पहले ही बाहर हो जाएगा। श्रद्धा, फिर साधु संग होता है, लोग मिलते हैं ऐसे, फिर भजन चालू होता है, अपने आप से भजन करता है, फिर जो है ना कीर्तन करेगा, नाचेगा कीर्तन में, फिर अनर्थ निवृत्तियां होंगी, जो जो गंदी चीजें थी वो निकलना बाहर चालू हो जाएंगी। फिर निष्ठा आती है, स्टेडीनेस आती है, अब उसको कोई नहीं हटा सकता, अब उसके अंदर ये निष्ठा आ गई कि मेरे को ये करना है बिल्कुल। फिर इंटरेस्ट बनता है, रुचि बनती है, बहुत इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट आ जाता है, ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, इसको भी समझूं, भागवतम पढ़ूं, चैतन्य चरितामृत पढ़ूं। फिर आसक्ति आ जाती है, इतना पढ़ लेता है कि इसके बिना तो अब जीना मुश्किल है। फिर आता है भाव, फिर आता है प्रेम। ठीक है,
ठीक है, तो क्लोज करें आज की क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जगत जय गुरु शील गुरु प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। की जय। निताई जय गौर गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल।